बहुत कम लोग जानते हैं कि अदाकार संजय दत्त अपनी मां से बिछड़ जाने के दुख में मुब्तला होकर खलनायक बन गया। संजय दत्त मुसलमान न बन सका तो बिगड़कर अपनी शख्सियत को तबाह कर बैठा। मां उसको मुसलमान बनाना चाहती थी मगर बाप हिंदू बनाने पर तुल गया था और फिर माँ बाप इस बात पर लड़ते रहते जिससे संजय दत्त की शख्सियत उलझ कर रह गई। ना वो मुसलमान बन सका ना वो मुकम्मल हिंदू। बॉलीवुड के खलनायक संजू बाबा यानी संजय दत्त हिंदू मुस्लिम शादियों की इंतहाई इबरतनाक केमिस्ट्री साबित हुई है। मां इंडिया की टॉप स्टार मुसलमान एक्ट्रेस नरगिस और हिंदू बाप अपने दौर का सुपरस्टार हीरो सुनील दत्त। मां संजय दत्त को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खिलाती तो दादी उसके मुंह से वो नवाला निकाल कर फेंक देती। संजय दत्त अदाकारी में एक बाकमाल शख्स है मगर जुर्म की दुनिया का भी उसको किंग कहा गया और उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए गए। वो सुपरस्टार बनकर जेल गया और 4 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार कर भी वर्सटाइल एक्टर का एजाज अपने पास रखा। संजय दत्त एक बेचैन और गुस्सीले शख्स का नाम है मगर मां की मोहब्बत की तलाश में मारा मारा फिरने वाला ये शख्स दरअसल एक मुसलमान मां का बेटा है और उसकी जिंदगी का ये नफ्सियाती पहलू भी इसी बात से जुड़ा हुआ है कि वो मुसलमान बनना चाहता था मगर वालिद चूंकि हिंदू था इसलिए उसकी शख्सियत में बहुत ज्यादा पेचीदगियां और हसासियत पैदा हो गई। संजय दत्त की जिंदगी का रोग दरअसल उसकी अपनी मां यानी बॉलीवुड के लेजेंड अदाकारा नरगिस से जुड़ा हुआ था। वो अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करता था। मां की एक एक तकलीफ उसके दिमाग पर नक्श हो गई थी और वो दुखों से फरार पाने के लिए गुमराह होता चला गया और एक मासूम सा संजू जो रातों को डर कर माँ के पास सो जाता और माँ कुरान पाक की आयत पढ़कर उस पर फूंका करती तो उसको नींद तब आया करती थी। बचपन में ही संजू बाबा ने ये आयत जुबानी याद कर ली थी और छोटी छोटी सूरतें तो उसे हिफज हो गई थी। हत्ता कि जब उसकी माँ बीमार होती तो उसके सरहाने बैठकर उन आयत को पढ़कर उसी तरह माँ पर फूंके मारता जिस तरह कभी बचपन में उसकी माँ पढ़कर उस पर फूंके मारा करती थी। जब वो जेल चला गया तो कई बार जब वो दिल बर्दाश्ता हो जाता तो इन आयात का विर्द करता मगर उसकी शख्सियत इतनी उलझ चुकी थी वो कभी फैसला न कर पाया कि वो मुसलमान क्यों नहीं हो जाता। उसका अंदर उसको मुसलमान बनाना चाहता था मगर उसका बाहर और समाज उसको मुसलमान नहीं होने देता था। आज की इस इनकलाबी वीडियो में आपको संजय दत्त की जिंदगी का वो अलमनाक वाकया खुद उनकी जुबानी सुनाऊंगा जब उनकी मां नरगिस उनको मुसलमान बनाना चाहती थी मगर उसकी दादी और वालिद अदाकार सुनील दत्त ने उसको मुसलमान न बनने दिया और अदाकार नरगिस का दिल टूट गया जबकि संजय दत्त की शख्सियत भी बिखर कर रह गई और वो खलनायक बन गया। संजय बाबू इस बात का इतराफ करता है कि उसकी मां तो कट्टर मुसलमान थी मगर बाप भी कट्टर हिंदू था। 2 मुख्तलिफ मजहबों के होते हुए भी उनकी लव मैरिज कामयाब रही। दोनों हिंदुस्तान के ताकतवर अदाकार और सियासतदान बन गए मगर उनकी मोहब्बत में कमी न आई। संजू को माँ बाप की मोहब्बत तो बहुत रास आई लेकिन दोनों के मजहब में तकसीम ने उसकी शख्सियत को बखेर कर रख दिया। सुनील दत्त ने कभी नरगिस की बात नहीं मानी थी कि वो घर में इबादत कर सके लेकिन एक बात नरगिस की उसने मानी थी वो ये थी कि वो बच्चों को मुसलमान बनाने के हक में ना थे और कहते थे कि उनके ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे। अलबत्ता जब 1981 में नरगिस की मौत वाक़या होने लगी तो उसकी ख्वाहिश पर पहली बार सुनील दत्त ने घर में 2 मौलवियों को बुलवाने की इजाज़त दी थी जो कुरान पाक की तिलावत करते रहे जिससे नरगिस का वक्त नज़ा आसानी से कट गया। नरगिस पर ज़्यादातर तनकीद यही की जाती रही है कि वो खुद भी हिंदू हो गई थी लेकिन संजय दत्त ने अपनी कहानी में बताया कि माँ तो कट्टर मुसलमान थी। फिल्म के अलावा किसी पार्टी में जाती तो ना डांस करती न शराब पीती न ताश खेलती और खुद को ढांप कर रखती थी जबकि डैडी रोजाना शराब पीते थे। एक मुसलमान औरत होने के नाते एक हिंदू से शादी करने पर माँ को तनकीद का निशाना बनाया जाता था और माँ रातों को बहुत रोया करती थी। खास तौर पर जिस दिन उस पर तनकीद की जाती वो नमाजें पढ़ती और खुदा से दुआएं करती मगर जिस समाज में वो रहती थी उससे बगावत न कर सकी। संजय दत्त की शख्सियत में उलझाव बचपन में क्यों पैदा हुआ? आप जरा आगे की ये अलमनाक कहानी संजू बाबा की जुबानी सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। संजू बाबा अपनी कहानी में ये बात बयान करते हैं कि वो बचपन में बहुत बहादुर थे मगर दूसरी तरफ एक बात ये थी कि रातों को उन्हें बहुत डर लगता था। वो कहते थे यूं तो मैं बहुत छोटी उम्र से अलग कमरे में सोने का आदी हो गया था मगर जब मेरी दूसरी बहन प्रिया पैदा हुई उस वक्त मुझे माँ के साथ सोने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया और दिल चाहने लगा कि मैं माँ से लिपट कर सोया करूं। निमृता तो मुझसे 2 साल ही छोटी थी मगर प्रिया और मुझ में पूरे 5.5 साल का फर्क था। माँ की आदत थी कि वो रात ख्वाह कितनी देर से क्यों ना सोती हम बहन भाइयों पर दुआएं पढ़कर जरूर फूंका करती थी और मुझ पर तो खास तौर पर आयात पढ़कर फूंका करती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा माँ जो आप पढ़ती हैं क्या इससे डर नहीं लगता? माँ कहने लगी बेटा जो कुरान पाक पढ़ता है उसको डर नहीं लगता। मैंने बड़ी जुर्रत करके माँ से कहा तो माँ मुझे ये सिखा क्यों नहीं देती? मैं ये आयात खुद हिफज कर लेता हूँ और मुझे ये याद रहेंगी तो मैं जब मुझे डर लगा करेगा मैं पढ़ लिया करूँगा। माँ ने मुझे ये आयात कुरानी सिखाना शुरू कर दी और छोटी छोटी आयात और सूरतें तो मैंने ज़बानी हिफज कर ली। एक दिन इसी तरह माँ मुझे सबक पढ़ा रही थी, आयात सिखा रही थी कि दादी अम्मा किसी आंधी और तूफान की तरह कमरे में दाखिल हो गई। ये सुनते ही वो कहने लगी वाह वाह शाबाश है बहू, अब यही कसर रह गई है कि दत्त खानदान के वरसा को तो मुसला बनाने पर तुली हुई है।
तूने तो वादा किया था कि तू अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बनाएगी, लेकिन तू सुनील के बेटे को मुसलमान बना रही है। ये तूने अच्छा नहीं किया। माँ को दादी की ये बात बुरी लगी और कहने लगी, मैंने ऐसा कोई वादा सुनील से नहीं किया था, बल्कि सुनील ने कहा था कि आपको घर में मजहबी आज़ादी होगी, मगर आपने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं अपने बेटे को अगर ये सिखा रही हूँ तो इसमें बुरा क्या है। दादी ने यह बात सुनी तो माँ के सामने जाकर ठहर गई और गुस्से से बोली, नरगिस, मेरे जीते जी तू संजू को मुसलमान नहीं बना सकती, और जो कुछ हो गया है ये बहुत कुछ है। मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने पोते को मुसलमान नहीं बनने दूंगी, ये हिंदू ही बनेगा। और तू सुन ले, इसको मुसलमानों वाली दुआएं पढ़कर नहीं सुनाएगी। माँ और दादी के दरमियान ये झगड़ा बढ़ता चला गया कि इतने में डैडी आवाजें सुनकर कमरे में आ गए और कहने लगे, ये क्या महाभारत शुरू हो चुकी है नरगिस। इससे पहले कि माँ बोलती, दादी डैडी के सामने गई और कहने लगी, इससे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, तेरी चहेती बच्चे को क्या सिखा रही थी। मैं कहती हूँ सुनील, क्या खानदान का नाम मिटा देना चाहता है तू? एक बेटा है और उसे भी तू मुसलमान कर देगा? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने पुरखों को। डैडी अपनी माँ की बात समझ गए थे। इससे पहले ही माँ बोली, कुछ भी हो सुनील, अगर मैं अपने बच्चे को कुरान की आयत पढ़कर सुना रही हूँ तो इसमें बुरा क्या है। मेरा बच्चा डर रहा था और मैंने इसे इसलिए ये आयत सिखाई कि ये पढ़ ले और ये डरे ना। माँ और दादी के दरमियान झगड़ा बढ़ने लगा तो डैडी जोर से बोले, संजू को नरगिस मुसलमान बनाएगी ना आप हिंदू। इससे पहले इंसान बनने दें, बल्कि मेरे तीनों बच्चे जब बड़े हो जाएं तो ये खुद फैसला करेंगे कि उन्हें क्या बनना है। आज के बाद मेरे घर में ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। डैडी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन माँ इसके बाद जब भी मुझे कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाया करती थी तो डैडी कमरे में आ जाते और माँ को रोक दिया करते थे, या कभी गुस्से से घूरी डालकर माँ को देखा करते थे। मैंने जब ये देखा माँ और डैडी के दरमियान ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है तो मैंने एक फैसला कर लिया कि अब मुझे कोई दुआ ना सीखनी है ना पढ़नी है, क्योंकि जब भी डैडी माँ को डांटते थे या दादी माँ से झगड़ा करती थी तो मेरी माँ सारी रात रोती थी। इन झगड़ों ने मुझे चोर सा बना दिया था। इससे कबल मैं दादी की पूजा और माँ की नमाज की नकल करने की कोशिश करने लगा था, मगर उस दिन से मेरे जहन की बसात से मजहब का खाना ही निकल गया और आज तक मैं ये फैसला नहीं कर सका 60 साल की उम्र को पहुँच कर भी कि मैं दरअसल मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ।